तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कुंभ लगन की जन्म कुंडली। आपकी अगर कुंडली की बात करें तो आपके मुझे आधे ग्रह अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें देखो जी टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से, तो वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रह और ये आगे वाला नौवां ग्रह, ये 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। तो इन 12 ग्रहों को आप याद कर लो, क्योंकि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहला घर आपका शरीर है, पहले घर से क्या देखेंगे? आपका शरीर, आपकी सेहत कैसी होगी, स्वभाव आपका कैसा होगा, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से देखेंगे आपकी उम्र कितनी है। इस नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर है आपके काम काज का घर। 11वां घर लाभ, और 12वें घर से आपके जो खर्चे होंगे वो देखेंगे। तो अपनी दो चीजें नोट करनी है, एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। एक तो आपने ये चीज नोट करनी कि 12 घर कौन से हैं, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब देखो जी, आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि ये सातवां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है। अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है, ये सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में आपको दिख रहा है कि 5 लिखा हुआ है। घर तो सातवां है, लिखा 5 है। 5 नंबर है, सिंह राशि, मालक है ये सूर्य। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये पांचवा घर आपके मैंने बच्चों का बोला है। अगर आपके बच्चों का सुख देखना है, पांचवा घर, और पांचवें घर में लिखा है 3 नंबर। 3 नंबर है, मिथुन राशि, मालक है बुध। बुध को देखेंगे। मतलब भाई जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखो। उस घर का एक मालक बना है, उस मालक को आपने देखना है। तो मोटा मोटा सा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा होती है बड़ी। तो महादशा आपके ऊपर चल रही है शनि की, जो कि 2010 से चली है, अभी 2029 में जाके खत्म हो गई, काफी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो शनि का है, क्योंकि शनि की महादशा आपके ऊपर चली हुई है। और इसका असर कितना है? 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है मंगल का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 9वां महीना 22 से चली है, 10वां महीना 23 में खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर असर है, शनि और मंगल का। मंगल का असर कम है, लेकिन शनि का देखो जी असर ज्यादा है। अब यहाँ पे ये मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि शनि का आपके जीवन के ऊपर असर है 80%। 100 में से 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, यानी कि आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, शनि की वजह से हो रहा है। अब देखो जी, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, तो ये जो शनि की दाह चली है, आप समझ लो आपका अच्छा समय चल रहा है। अगर आपका शनि खराब है, तो जो दाह चल रही है आपका समझ लो शनि आपको खराब फल दे रहा है, आपका मतलब बुरा समय चल रहा है। अब सवाल अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई शनि अच्छा है या बुरा है, तो मैं बोलूंगा कि शनि आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। शनि आपका अच्छा है, अच्छे फल देगा। लेकिन अच्छे फलों में आएगी कमी, आपको मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो शनि आपका बैठा है, कौन सा घर है? 10वां घर, जो कि मैंने सबसे पहले बोला था, घरों को रट्टा लगा लो। 10वां घर, इस घर में सूर्य बैठा है, शनि है, शुक्र है, बुध है। 4 ग्रह बैठे हैं 10वें घर में। अब देखो जी, आपका यहाँ पे जो ये चारों ग्रह हैं, ये चारों ग्रह आपको तकरीबन बड़े लेवल पे अच्छे फल देंगे। तो मैं आपको पहले पूरी विस्तार से बताता हूँ। पहले देखो जी, 10वां घर सवाल है कि 10वें घर से देखा क्या जाता है। 10वां घर होता है काम काज का घर, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार का भी होता है, मान प्रतिष्ठा। मेन 4 चीजें 10वें घर से देखते हैं, काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा। अब देखो जी, 10वें घर में
8 लिखा है, 8 नंबर है वृश्च राशि, 10वें घर का जो मालक है वो है मंगल। तो ये जो चीजें मैंने 4 बोली हैं उसके लिए 10वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 10वें घर में ये जो 4 ग्रह बैठे हैं इन चारों को भी देखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले शनि की अगर बात करें, शनि देखो जी बैठा 10वें घर में है, लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। वो कौन से हैं? शनि ग्रह ये जो 11 आपको दिख रहा है इस पहले घर का मालक है। पहला घर है आपका शरीर, यानी कि अगर आपका शरीर देखना है भाई, शरीर कैसा रहेगा आपका, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव आपका, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का मालक कौन है? शनि। तो आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप के लिए शनि को देखा जाएगा। और शनि ये जो 10 लिखा है 12वें घर का भी स्वामी है। तो शनि देखो जी 10वें घर में बैठा, आपको सबसे पहले सवाल है कि अच्छे फल क्या देगा। शनि 10वें घर में बैठा वो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे, अच्छा नौकरी कारोबार का सुख मिलेगा, अच्छा काफी मात्रा में आपके सरकारी नौकरी के भी योग हैं, ऐसे मैंने जातक देखे हैं। ऐसे जातक जहाँ तो कोई जज होते हैं, जहाँ वकील होते हैं, जहाँ कोई आईपीएस अधिकारी होते हैं, जहाँ कोई आरजेएस अधिकारी होते हैं, या कोई नेता होते हैं, तो आपके मतलब सरकारी नौकरी के योग है, या किसी न किसी प्रकार से आपको सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट होगा। जहाँ कोई आप काम काज करते हैं उसमें भी आपको काफी बेनिफिट होगा, मतलब काम काज में कोई दिक्कतें नहीं है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, खासकर शनि से जुड़ा काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है शनि, पिता की उम्र लंबी, पिता की सपोर्ट मिलेगी। 10वां घर देखो जी सरकार का है, सरकार की तरफ से भी बेनिफिट होगा, मान प्रतिष्ठा का मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। शनि पहले घर का मालक आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, रंग रूप अच्छा। तो आपको समझ आ चुका शनि के क्या 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 अच्छे फल हैं। एक तो काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, आपके शरीर के लिए अच्छा है, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी, जीवन में काफी आगे लेके जाएगा। और शनि की देखो जी 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि 12वें घर के ऊपर जो कि अपना घर है, 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर जो कि मित्र राशि, मकान वान का भी सुख अच्छा देगा। ये तो है शनि के अच्छे फल। अब जो बुरे फल है वो समझो। शनि 10वीं दृष्टि से इस 7वें घर को देखेगा, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी देखो जी पत्नी का सुख देखना है, हमें कम से कम 7वें घर का मालिक सूर्य है, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, शुक्र, हमें कम से कम आपके 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों? पत्नी के लिए 4 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे वो समझो। 7वां घर पत्नी का है, 7वें घर में लिखा है 5 नंबर, 5 नंबर है सिंह राशि, मालक है ये सूर्य है। तो पत्नी के लिए 7वें घर के मालिक सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टियां हैं जिनकी, वो है राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र है पत्नी का कारक, उसको भी देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी शनि का जो बुरा फल है वो 7वें घर को देख रहा है, 7वें घर में शत्रु राशि, 7वें घर का करेगा नुकसान। मतलब अभी शनि वर्तमान में आपको दिक्कतें परेशानियां पत्नी का रिगार्डिंग देगा। यहाँ पे पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का मतलब ये है, जहाँ तो आपका विवाह देरी से होगा, और अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े मनमुटाव होता रहेगा, पत्नी से कम बनेंगे, शनि ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको जो मैंने अच्छे फल बोले हैं और बुरे फल बोले हैं, यहाँ पे एक देखो जी नेगेटिव बात भी है। नेगेटिव बात है, गौर से समझो मेरी बात। मैंने अभी जो शनि के अच्छे फल बोले हैं वो अच्छे फलों में भी कमी आएगी। जो अच्छे फल क्या क्या बोले हैं कि भाई आपको सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, जो अच्छे फल बोले वो अच्छे फलों में भी कमी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि शनि आपका अस्त हो चुका है। अस्त ग्रह जो होता है वो मृत हो जाता है, अच्छे फलों में कमी आ जाती है। तो अस्त क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है, यहाँ पे देखो जी शनि सूर्य जब एक साथ बैठते हैं 10वें घर में, एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पित्तर दोष। तो ये पित्तर दोष भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। इसका नुकसान क्या होगा? आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियां। और ये पित्तर दोष की वजह से क्या होगा? आपको पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। या तो पिता, क्योंकि सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र है, आपके पिता से आपकी नहीं बनेगी, और आपका भी आगे जो बेटा होगा उससे भी आपकी नहीं बनेगी, ये जो दोष बना है। तो पित्तर उसका क्या नुकसान है? आगे बढ़ने में दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें। मतलब शनि अच्छा था, अच्छे फल देने थे, लेकिन वो सूर्य के साथ बैठने की वजह से अस्त हो चुका है, और एक दोष बना पित्तर दोष। तो यहाँ पे सवाल ये है, जो अभी शनि के मैंने भाई अच्छे फल बोले, जहाँ तो वो अच्छे फल आपको मिलेंगे नहीं, अगर मिलते भी हैं कम मात्रा में। तो सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई शनि आपका बिल्कुल अच्छा हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं, और मान लो अगर आपने शनि को अच्छा कर लिया, फायदे क्या होंगे? फायदे समझो। बड़ा फायदा ये होगा कि जो पित्तर दोष बना है वो खत्म हो जाएगा अगर आप शनि के पाठ पूजा करते हैं। और आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, मेहनत का फल मिलेगा, लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। और जैसे मैंने बोला, ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, वो दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। विवाह में अगर देरी है वो नहीं होगी,
विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से अच्छी बनेगी, मतलब हजारों फायदे होंगे अगर आप शनि के पाठ पूजा उपाय करते हैं। तो क्या उपाय हैं? सबसे बेस्ट उपाय है कि आप शनि का मंत्र जाप किया करो। कब तक करना है? जब तक दशा है। रोजाना अपने मंत्र जाप रात के समय करना है, चाहे आप एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिवार से स्टार्ट आपने करना है संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है वीडियो अलग से भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। शनिवार को प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोद ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो दशा चली है वो मेरी अच्छी जाए। मुझे मतलब आप अच्छे फल दो, प्लीज बुरे फल ना दो, और इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपका रोजाना मंत्र जाप किया करूंगा। तो इस प्रकार रोजाना शनि का मंत्र जाप करो, और चाहे वो आप एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो पहला उपाय क्या है? शनि का मंत्र जाप करना। अब दूसरा उपाय लिखो, आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर में माथा टेकने जाना है। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपने करना है कि आप शनि का रत्न भी धारण कर लेना, नीलम। नीलम आपने देखो जी राइट हैंड की इस लंबी उंगली में दान करना है। इसे या तो सोने में जड़वाना, या आप पंचधातु में, या सोना हो या पंचधातु में जड़वा के शनिवार को धारण करना है रात के समय। कृष्ण पक्ष का जो पहला शनिवार होगा उस दिन इसे धारण कर लेना रात के समय। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धोना है, धारण कर लेना है। लेकिन ये रत्न का धारण करने का नुकसान भी होगा। अच्छे फल ये हैं कि इसके जो अच्छे फल मैंने बोले थे वो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे अगर आप रत्न दान करते हैं। नुकसान क्या होगा? पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, ये नुकसान होगा। और पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, जो आपका पिता है उससे संबंधी दिक्कतें ये होंगी कि पिता से नहीं बनेंगी। और पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। और एक आपका जो बेटा होगा उससे भी दिक्कतें आएंगी आपको। मतलब तीन नुकसान होंगे। लेकिन जो बेनिफिट होगा वो ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, काम काज के लिए अच्छा है, और भी कई अच्छे फल। लेकिन जो मंत्र आप है वो क्या करेगा? वो अच्छे फलों को बढ़ा देगा, जो बुरे फल मैंने बोले हैं वो बुरे फल कम कर देगा। मतलब मंत्र सबसे बेस्ट है। और साथ में अगर आप करना चाहते हैं शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो। तो आपको क्लियर हो चुका है भाई। अब देखो जी, मैंने आपको जैसे बोला कि बड़ा बड़ी दशा तो शनि की है, आगे दशा है मंगल की। इसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे ग्रह बैठे हैं इनको कवर कर मैं कर लेता हूँ। तो शनि आपको समझ आ चुका है वो कैसा है। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य की अगर बात करें, सूर्य जो 5 लिखा है, सातवें घर का मालक है। मैंने क्या बोला था? पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। सातवें घर के ऊपर शनि की पड़ रही है दृष्टि, उसको हमने देख लिया है। वो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, जहाँ विवाह में देरी होना, जहाँ पत्नी से लड़ाई झगड़ी होना। अब जो, और आपके काफी मात्रा में 5वें घर का मालक और साथ प्रेम विवाह के भी योग है साथ में। अब देखो जी, 7वें घर का जो मालक है यहाँ पे 5 लिखा है वो सूर्य है। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य देखो जी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। वो क्या दिखा रहा है? 10वें घर में बैठा है कि आपके सरकारी नौकरी के योग है, या आप राजनीति में जाएंगे, या आपको सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट होगा, पिता से अच्छा बेनिफिट होगा, पिता के लिए अच्छा है, पिता की सपोर्ट मिलेगी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और सूर्य 7वें घर का मालक है पत्नी घर का, वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है आपकी लाइफ में। और पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। सूर्य ये दिखा रहा है, मतलब सूर्य आपका अच्छा है। लेकिन जो मैंने बोला था पित्तर दोष बना हुआ है, वो सूर्य शनि दोनों की वजह से बनता है। तो उसका जो नुकसान है वो अलग होता है। वो नुकसान ये है कि थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। लेकिन सूर्य शनि देखो थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े तो कराएंगे, क्योंकि सूर्य शनि के साथ बैठा है। तो सूर्य फिलहाल अच्छा, फिर भी आप एक वक्त काम करना, शनि के जो उपाय बोले वो तो आपने करते रहना है, मंत्र वगैरह मंत्र जाते रहना है। सूर्य के लिए क्या करना कि सूर्य के 7,000 मंत्र एक बार पूरे कर लेना। संडे से स्टार्ट करके संकल्प लेके 7,000 मंत्र, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः, ये एक बार मंत्र आप पूरे जरूर कर लेना। शनि के मंत्र रात के समय करने, सूर्य के सुबह के टाइम। अब देखो जी यहाँ पे शुक्र जो बैठा है, शुक्र कैसा है? शुक्र आपका देखो जी बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र, ये जो 2 लिखा है चौथे घर का मालक है, चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। और ये जो 7 लिखा है 9वें घर का मालक है भाग्येश। मतलब शुक्र से क्या देखा जाएगा? आपकी माता, मकान, वाहन और भाग्येश। शुक्र 10वें घर से 7वें दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, वो ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख मिलेंगे। और भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य वंश आपको लाइफ में काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। मतलब शुक्र बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। पत्नी का भी कारक है, जैसे मैंने बोला था शुक्र के लिए, पत्नी के लिए शुक्र को भी देखेंगे, वो भी पत्नी का भी सुख अच्छा है। पत्नी का आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। तो हमने क्या देखा? शुक्र अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव बात क्या है कि शुक्र अस्त है। इसके भी जो अच्छे फल हैं उसमें आ रही है कमी। देगा अच्छे फल ही, मतलब समझ लो जो अच्छे फल इतने थे वो मिलेंगे आपको इतने कम मात्रा में।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शुक्र के जो अच्छे फल हैं कई गुना बढ़ जाएं, तो दो उपाय हैं। पहला कि शुक्र का रत्न आपने धारण जरूर करना है, जो कि है डायमंड। डायमंड काफी महंगा होता है, उसकी बजाय आप ओपल, जर्कन या व्हाइट टोपाज इनमें से कोई रत्न दान कर सकते हैं, जो कि आपने 8.25 रत्ती का लेना है। चांदी में जड़वा के ये दान करना है शुक्रवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे, शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार होगा उस दिन इसे दान कर लेना। दान करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धोना है, और एक माला शुक्र का रत्न मंत्र जप करके धारण कर लेना है। तो शुक्र की पावर बढ़ाने के लिए पहला पाए आप इसका रत्न धारण कर लो, अच्छी क्वालिटी का धारण करना है, लैब टेस्टेड। दूसरा पाए, आप इसके भी मंत्रों को एक बार पूरा करो, जो कि संख्या है 16,000। पहले आप सूर्य के मंत्र पूरे कर लो। मान लो आपने संडे से स्टार्ट किए सूर्य के मंत्र, और आपका 1 महीना लगा, आपने ये पूरे कर लिए। उसके बाद आप शुक्र के मंत्र स्टार्ट करना शुक्रवार से, ये भी 16,000 या 4 गुना ज्यादा भी आप इसको कर सकते हैं। अब यहीं पे बुध बैठा है, बुध भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध ये जो 6 लिखा 8वें घर का मालक है, 8वां घर आयु लंबी कर देगा। और 3 लिखा 5वें घर का मालक है संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। 10वां घर काम काज का बुध। आप देखो जी, आपकी किस्मत ऐसी है कि आप बुद्ध से जुड़ा भी काम कर सकते हैं, शुक्र से जुड़ा भी काम कर सकते हैं, शनि से भी जुड़ा, सूर्य से भी जुड़ा। बुद्ध से जुड़ा जैसे काम, आप लिखने का काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया। शुक्र के जुड़े काम काफी हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम हो गया, और ब्यूटी पार्लर का काम हो गया। शनि से जुड़े, मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, जो भी काम करोगे उसमें उसी में आपको सफलता मिलेगी। और ये तीनों ग्रह अति योग कर, शनि शुक्र बुध, तीनों इस कुंडली में योग करेंगे, एक साथ बैठे हैं, बहुत बड़ा योग है। लेकिन ये दोनों अस्त हैं, शनि अस्त है, शुक्र अस्त है, इनके रत्न धारण कर लेना। शनि का भी नीलम आप 7.25 रत्ती है, 8.25 रत्ती का। शुक्र का भी 7.25 रत्ती है, 8.25 रत्ती। और अब देखो जी, शुक्र का रत्न जो है शनि का आप इसमें धारण करना, शुक्र का रत्न आपने इसमें धारण करना है पहली उंगली में। अब देखो जी, आगे बात करते हैं। मैंने जैसे बोला दशा बहुत जरूरी होती है। बड़ी दशा किसकी है? शनि की, वो हम देख चुके हैं। लेकिन छोटी दशा किसकी है? मंगल की। ये 9वां महीना 23 से चली, अभी 10वां महीना 23 में खत्म हो जाएगी। मंगल कैसा? मंगल फिलहाल अच्छा है, लेकिन देखो जी, मंगल की दशा भी खत्म हो जाएगी 10वां महीना 23 में। इसके बाद आपके ऊपर दशा आने वाली है इस राहु ग्रह की, और ये चलेगी आपकी 15/10/23 से चलेगी 22/8/26 तक। और राहु आपका मुझे कुंडली में बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब आप समझ लो, आपका भी बुरा समय शुरू होगा 10वां महीना 23 के बाद। राहु सवाल है कि मुझे खराब क्यों लगा है, उसके हैं सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। आप यहाँ पे देखो, राहु और केतु के सभी ग्रह, ये हिस्सा पूरा खाली है। इसे कहते हैं काल सर्प दोष बनना। और काल सर्प दोष जब बनता है, ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल आता है, दिक्कतें परेशानियां आती हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, मेहनत का फल नहीं मिलता, बीमारियां लगी रहती, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानियां आती हैं ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। और ये खासकर ये दोष ज्यादा एक्टिवेट कब होता है? जब इनकी दशा आती है राहु केतु की। क्योंकि राहु की अभी छोटी दशा आने वाली है, तो ये समय आपका अच्छा साबित नहीं होगा। लेकिन आपने अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करते हैं बुरे फल नहीं मिले। तो राहु देखो जी, तीसरे घर में बैठा है, मेष राशि है, शत्रु राशि। तो यहाँ पे बुरे फल क्या देगा? जैसे मैंने बोला, ये आपको काम धंधे में दिक्कतें पैदा कर देगा, रुकावटें आएंगी, क्योंकि इसकी 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी का घर, शत्रु राशि, पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, भाग्य की हानि करेगा। और ये 11वें घर को देखेगा, जहाँ पे ये नीच राशि 9 लिखा, धनु राशि, आपकी इनकम को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, काम काज में दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा, काम धंधे में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। तो मतलब चारों तरफ से आपको दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा राहु की दशा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई राहु की दशा अच्छी जाए, इसके बुरे फल ना मिलें, तो राहु के आप उपाय करो। वैसे भी उपाय करने जरूरी है, क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है भाई, इसका जो असर है वो हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि आज आपके ऊपर असर नहीं है, आज भी है असर, लेकिन दशा में असर कई हजार गुना बढ़ जाएगा। तो ये दोष को सही करने के लिए आपको राहु के उपाय करने चाहिए, जिसमें से राहु का पहला उपाय आप लिख लो कि राहु का दान आप किया करो। सतनाजा दान है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, तो ये दान आपने करना है राहु का। रोजाना करो, अभी 3-4 साल तक तो रोजाना करो जब तक दशा रहेगी। तो राहु के दान और भी हैं, वो वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। दूसरा पाए, आपने राहु कवच का पाठ रोजाना रात के समय पढ़ना है, कम से कम अभी 2-3 साल तक पढ़ना है। और राहु स्रोत का पाठ। तो 3 पाए मैंने बोले हैं अभी। राहु का दान 3-4 साल तक, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ 2 पाठ,
रात के समय रोजाना पढ़ने, कम से कम 3-4 साल तक पढ़ो। और चौथा उपाय जो कि सबसे बेस्ट है, राहु के मंत्रों की संख्या एक बार पूरी करो। कर लो अभी पूरी भाई, दशा आने से पहले कर लो। चाहे इसको 18 यार कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा 72 यार भी कर सकते हैं। आपको मैंने देखो जी शनि के मंत्र बोला है करने के लिए। शनि का मैंने आपको बोला था कि शनि का तो रोजाना 1-2 माला कर लो जब तक दशा है। लेकिन राहु के आप एक बार करके चाहे छोड़ देना, राहु के आप। और ये जो सूर्य शुक्र के बोले सुबह के टाइम है। और राहु के देखो जी आपने शनिवार से स्टार्ट करने हैं संकल्प लेके कि राहु देवता जी मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी एक दशा मेरे ऊपर आने वाली है, छोटी दशा। और आप मेरी कुंडली को काल सर्दोष बना के भी बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आपकी दशा अच्छी जाए, कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को पूरा करूंगा। अब देखो जी राहु के 4 उपाय हो चुके हैं। पहला दान बोला है, दूसरा मंत्र कवच स्रोत, वो अगर आपको संस्कृत आती पढ़ लो, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और एक आपको मैं राहु की 25 उपाय वाली वीडियो को भेज दूंगा, उसको देख लेना आप, जो लगता है कि आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं। तो अब देखो जी एक और बात, आपका यहाँ पे जो गुरु है ये मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। गुरु क्यों खराब लगा है? गुरु देखो जी बड़े लेवल पे खराब लगा है इसने, आप ये समझ लो, राहु तो खराब है ही, राहु जितना राहु खराब है उतना ही गुरु भी खराब है। गुरु आपको देगा खराब फल, लेकिन हो सकता है कि वो खराब फल आपको ना मिले। ये क्या बात हुई? मैंने बोला कि खराब फल देगा और दूसरी तरफ बोल रहा हूँ कि वो हो सकता है कि खराब फल आपको ना मिले। तो पहले आपको बताता हूँ खराब लगा क्यों है और इतने खराब फल देने क्या है। फिर आपको बाद में बताऊंगा कि खराब फल क्यों ना आपको, हो सकता है कि वो खराब फल आपको ना मिले, उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। तो पहला सवाल है कि खराब लगा क्यों है। गुरु देखो जी 12वें घर में है। खराब होने के इसके दो बड़े कारण कि गुरु एक तो आपका 12वें घर में, क्योंकि 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से देखते हैं खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा। तो गुरु खराब होने का पहला कारण है कि वो 12वें घर में है। दूसरा कारण, गुरु 12वें घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है। बड़ा कारण, मतलब गुरु का खराब होने का जो बड़ा कारण है कि वो आपकी कुंडली में नीच का बैठा हुआ है। तो दो कारण बन चुके हैं, एक तो 12वां घर, ऊपर से नीच का। अब सवाल है कि खराब फल क्या देगा। गुरु जिन घरों का मालक है, मालक किस घर का है गुरु, ये जो बाहर आपको दिख रहा है इस घर का मालक है दूसरे घर का, जो कि होता है धन जोड़ने का घर। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का, धन जोड़ना, परिवार और वाणी। तो दूसरे घर का मालक कौन है? गुरु, नीच का बैठा है। धन का मालक नीच का बैठा है, धनहीन योग बना। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको धन को लेके बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। धन आएगा लाइफ में, लेकिन धन आपका खर्च होता रहेगा, धन आप जोड़ नहीं पाओगे, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु ये जो 9 लिखा है इस 11वें घर का भी मालक है। 11वें घर से बड़े भाई बहन दिखते हैं, इच्छा पूर्ति, लाभ। और 11वें घर को राहु भी देख रहा है, 11वें घर का राहु भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि ये राहु की नीच राशि है। और 11वें घर का मालक गुरु वो भी नीच का बैठा है। तो 11वें घर से देखते हैं इनकम। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदन आपकी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। 11वां घर लाभ का लाभ भंग योग बना, धन का मालक है धनहीन योग, दो खराब योग बने, धनहीन योग, लाभ भंग योग। तो गुरु मतलब आपको समझ आ चुकी क्या खराब फल देगा। धन के रिगार्डिंग बड़े लेवल पे खराब फल देगा, धन को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी, आपको कर्जदार बना देगा। और आमदन को लेकर दिक्कतें, आमदन कम होंगी, खर्चे ज्यादा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। तो ये है बुरे फल। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे मैंने बोला था कि हो सकता है कि बुरे फल आपको ना मिले, वो मैंने क्यों बोला है, उसका कारण है कि ये जो गुरु 12वें घर में यहाँ पे मकर राशि है, मकर राशि का मालक कौन है? शनि। शनि 10वें घर से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है, मतलब गुरु का नीच भंग राजयोग बन चुका है, जिसकी वजह से हो सकता है कि गुरु के बुरे फल आपको ना मिले। इसके अलावा गुरु के ऊपर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, और ये मंगल की उच्च राशि है। दो कारणों से गुरु का नीच भंग राजयोग बन चुका है। इसका ये है कि इसके मतलब बुरे फल जहाँ तो आपको मिलेंगे नहीं, अगर मान लो मिल भी जाते हैं कम मात्रा में, फिर भी आप एक बार क्या करना, गुरु के भी मंत्रों को एक बार पूरा कर लेना 19,000। अब यहाँ पे देखो जी आपकी कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई धन को लेकर दिक्कतें आती रहती हैं, मैं धनी नहीं हूँ, मुझे धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, खर्चे हो रहे हैं, सर के ऊपर कर्जा है, फिर तो समझ लो गुरु आपको खराब फल दे रहा है। मतलब अगर आपकी दिक्कत धन को लेके है, इनकम को लेके है, बड़े भाई बहनों को लेके है, परिवार को लेके है, खर्चों से आप परेशान है, तो गुरु खराब फल दे रहा है। तो गुरु के लिए 19,000 मंत्र पूरे कर लो। और एक इसके लिए गुरु का पीले रंग का दान गुरुवार को कर दिया करो। और गुरु कवच का पाठ तो लाइफ टाइम करो। 3 उपाय मैंने बोले हैं, गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम रोजाना लाइफ टाइम के लिए मंत्र पूरे कर लो। और
इसका दान पीले रंग का कर दिया करो। बाकी यहाँ पे चंद्रमा छठे घर का मालक है, थोड़ा सा भाग्य की हानि करेगा। मंगल अच्छा भी है। केतु आप देखो जी, क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है राहु केतु दोनों दोनों के वजह से बनता है, तो आप केतु के भी एक बार मंत्र पूरे कर लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही करने हैं, चाहे 6 महीने साल 2 के बाद कर लेना, 7 17 या मंत्र कर लेना बाद में एक बार। राहु के तो भी कर लेना, क्योंकि राहु की दशा आने वाली है। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश, आपको मोटा मोटा समझ आ चुका है। काफी चीजें, क्योंकि अभी काफी चीजें हैं जो मैंने नहीं आपको बताई, क्योंकि कम वीडियो में इतनी चीजें नहीं कवर हो पाएंगी। फिलहाल देखो जी आपके, क्योंकि मुझे सवाल नहीं पता कि आपने पूछना क्या है कुंडली में। लेकिन अभी जो मैं फिर बोलूंगा, एक तो शनि के उपाय भाई जरूर करो, क्योंकि बड़ी दशा है जिसमें से शनि का मंत्र याद हो गया। और राहु की दशा आने वाली, राहु के उपाय करो, 25 उपाय वाली वीडियो को देख लेना। और गुरु के एक बार मंत्र पूरे कर लेना। रत्न आपको जो मैंने बोला है, शनि का शुक्र का कर लेना। और बाकी आप ऐसा करना, जो आपके सवाल होंगे मेरी बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। कॉल आपने मुझे दोपहर 2 और 3 के बीच में, या शाम 7 और 8 के बीच में कर लेना। दान किसका करना है? राहु का दान ज्यादा से ज्यादा करो। गुरु का दान गुरुवार को कर दिया करो। और फिलहाल बस यही दान आपको